हिमाचल, जो एक और विश्व भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत जगहों के लिए लोकप्रिय है, वहीं दूसरी ओर ये उत्तर भारत के आध्यात्मिक हृदय का प्रतिनिधित्व भी करता आया है। सहस्राब्दियों से चली आ रही पौराणिक कथाओं और अपने देवी देवताओं में अटूट आस्था के चलते इसे देवभूमि की उपाधि से गौरवान्वित किया गया है। इसकी विशाल बर्फ से ढकी चोटियों को पारंपरिक रूप से देवताओं का और विशेष रूप से परम तपस्वी और योगी भगवान शिव का वास्तविक निवास माना जाता है। चूड़ेश्वर महादेव से मणिमहेश तक, बैजनाथ से त्रिलोकीनाथ तक महादेव यहाँ कण कण में विद्यमान हैं। इन्हीं में एक है क्वागधार की चोटी पर स्थित भूरसिंह महादेव। भूरेश्वर महादेव या भूरसिंह महादेव के नाम से पूजे जाने वाले इस मंदिर की जड़ें पौराणिक और स्थानीय लोक कथाओं की दो प्रमुख परतों में समाई हुई है, जो इस चोटी को ब्रह्मांडीय घटनाओं और मार्मिक मानवीय बलिदान से जोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण कथा के अनुसार यही वह स्थान है जहां से द्वापर युग में भगवान शिव और माता पार्वती ने कुरुक्षेत्र के मैदानों में हो रहे महाभारत के महान युद्ध को देखा था। माना जाता है कि उस दिव्य अवलोकन के क्षण में धरती से एक स्वयंभू शिवलिंग उभरा, जिसने इस स्थान को अनंत काल के लिए पवित्र कर दिया। यह विशाल प्राकृतिक चट्टान ही मंदिर का मुख्य रूप है। दूसरी कहानी एक भाई बहन से जुड़ी लोक गाथा है, जिसमें भूरसिंह और देही देवी के अपने सौतेली मां द्वारा प्रताड़ित करने का वर्णन है। इस चोटी पर वह अपने पशुओं को चराने के लिए लाया करते थे। एक दिन आंधी तूफान के चलते एक बछड़ा जंगल में खो गया। सौतेली मां को जब यह पता चला तो उसने लड़के को बछड़ा ढूंढ लाने के लिए भेजा। आंधी तूफान और बर्फबारी के चलते बछड़े और भाई ने इसी चोटी के समीप प्राण त्याग दिए। अगले दिन जब बहन और पिता उन्हें ढूंढने गए तो देखा कि बछड़ा और भूरसिंह बर्फ की शिला में समा गए थे। कुछ समय के बाद बहन की शादी एक काने और कोढ़ी से तय की गई। विदाई के समय बहन ने अपने भाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की और अपने भाई से मिलने के बाद वहीं से खाई में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर भ्रातृप्रेम को अमर कर दिया। पारंपरिक रूप से आज भी वर्ष में 2 बार देवशयनी और देव प्रबोधिनी एकादशी के समय ढोल नगाड़ों, अरणसिंगा, करनाल और शहनाई सहित पुजारी व अन्य लोगों द्वारा पुजारली गांव से देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवता का पुजारी विशेष स्थानों पर दूध की धार देते हुए नंगे पांव त्रिशूल, छत्र और चमर धारण किए पहाड़ी के शिखर तक पहुंचता है। शिखर पर बने मंदिर के पीछे एक तिरछी व उभरी हुई शिला है। मेले के दौरान इस शिला पर श्रद्धालु बड़ी मात्रा में दूध और घी चढ़ाते हैं, जिसके कारण यह फिसलन भरी हो जाती है। पुजारी ढांक के रास्ते कई सौ मीटर गहरी खाई पर स्थित इस शिला पर पहुंचता है और वहां दूध की धार देता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन, जो कि दीपावली के ठीक 11वें दिन आती है, देवता रात्रि में मंदिर में ही विश्राम करता है और रात्रि के अंतिम पहर में चंद्रास्त हो जाने पर उसी तांडव शिला पर छलांग लगाकर जन साधारण की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भूरसिंह महादेव वह चोटी है जहां दिव्य दृष्टा और मानवीय प्रेम की कहानियां आपस में गुंथी हुई है। यहाँ का हर कदम हमें उस एकांत और असीम ऊर्जा के समीप लाता है जो सदियों से हिमालय की पहचान रही है। क्वागधार की हवा में एक गहरा सुकून है जो जीवन के शोर को शांत कर देता है। यदि आप
देवभूमि के सच्चे आध्यात्मिक गौरव, उसके पौराणिक इतिहास, उसके मिथकों की शक्ति और उसकी प्राकृतिक शांति को महसूस करना चाहते हैं तो महादेव की अन्य यात्राओं जैसे भुर्शी की यह यात्रा भी आपके लिए एक निमंत्रण है। यहां आएं, इस शिखर की दैविक भव्यता के सामने नमन करें और स्वयं को परम और प्रकृति के ध्यान में लीन कर दें। क्या बात है, हमीरपुर से आ गया।